हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। दान 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 का हमारे जीवन में उतना ही महत्व होता है जैसा कि हवा और पानी का। हम बिना हवा और पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि हम सनातनियों को दान करना ही चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है। अन्न का दान करना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। भोजन और पानी अगर आपने किसी को दान कर दिया तो यह महादान कहलाता है। ज़रूर ही करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते हो तो अपनी छत पे जाइए और जो है एक मुट्ठी गेहूँ, चावल या कोई भी आपके यहाँ अनाज हो उस अनाज को ले जाइए और एक मिट्टी के डबले में थोड़ा सा पानी ले जाइए और छत के ऊपर रख दीजिए। तो आपकी छत पे बहुत से पशु पक्षी आएंगे और गर्मियों का दिन है, दाना चुगेंगे और पानी पिएंगे और आपको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। ये आशीर्वाद हमको दिखता नहीं है, हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन वो हमारे संग कहीं ना कहीं तो जुड़ जाता है। इसलिए हमें भोजन और पानी का दान तो करना ही चाहिए। उसके बाद वायु। भोजन पानी के बिना तो मनुष्य रह ही सकता है, पर जो है वायु, हवा के बिना तो कोई एक सांस नहीं ले सकता है। इसका महत्व तो हमें जब हम लोगों को कोरोना हुआ तब मालूम चला कि बिना ऑक्सीजन के कितने सारे लोगों ने प्राण त्याग दिए। तो भैया एक दान ये भी है, आपको कहीं अगर जगह दिखे, आपको ऐसा लगे कि हम यहाँ पेड़ लगा सकते हैं तो आप जो है पीपल, बरगद और नीम, इन 3 चीज़ों के पेड़ ज़रूर लगाइए। ये वृक्ष सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं और जो वायु में प्रदूषण फैल रहा है उसको भी नष्ट करते हैं। तो ये एक दान ये भी है, अगर आप कर सको तो अति उत्तम है ना। वृक्ष लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमें ऑक्सीजन वृक्षों से ही प्राप्त होती है। जब हमारे यहाँ इतने पेड़ रहेंगे तो हमें कृत्रिम ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको भी शायद कोरोना में ऑक्सीजन का महत्व मालूम हो गया होगा, हमें तो भैया मालूम हो गया कि बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमें वृक्ष लगाना ही चाहिए। ये भी एक दान है, जो लोग कर सकते हैं करें, है ना। वैसे अगर अपने जीवन में आप और कोई वृक्ष ना लगा सकें तो अपने एक गमले में एक बेलपत्री का पेड़ ले आइए, उसकी जो मेन जड़ है ना उसको थोड़ा सा काट लीजिए और उसको अपने गमले में लगाइए। तो आपको 12 महीने शंकर जी को बेलपत्री भी चढ़ाने को मिलेगी और स्वच्छ वायु भी मिलेगी और आपका ये बहुत बड़ा दान हो जाएगा, है ना। तो भैया अन्न, पानी और हवा, ये 5 तत्व होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, है ना। इनके बिना कोई भी प्राणी, चाहे वह चींटी हो या हाथी हो, रह नहीं सकता है। इसलिए हमें इन चीज़ों की व्यवस्था प्रकृति में बनाकर चलना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन थोड़ा तो महत्वपूर्ण हो सके। जब हम मरें तो हमारे जो है चेहरे को हम अच्छे से भगवान को दिखा सकें। इसलिए हमें दान करना ही चाहिए। दान करो, दान का बड़ा विशेष महत्व होता है ना। और भैया इन सब चीज़ों से तो बढ़कर एक दान और होता है, उस दान का तो आपको पता ही नहीं है। उस दान को तो हमें करना ही चाहिए, जिसने दान को हमारे भरत जी ने पूरे जीवन किया। अब आप कहोगे कि भरत जी ने ऐसा कौन सा दान कर दिया जो दान कोई नहीं करता है। भैया भरत जी ने तो बहुत ही बड़ा दान किया है। उन्होंने इस संसार में राम का नाम अमर कर दिया है।
भरत जी ही ऐसे थे जिन्होंने राम नाम का सबसे पहले दान किया है। और उन्होंने तो राम को इतना अधिक पूजा है कि वो जब राम से मिलने चित्रकूट गए तो उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि आप वापस चलिए। भगवान ने कहा नहीं, मैं पिता की आज्ञा तो नहीं टाल सकता, क्योंकि कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो मैं अपने पिता के वचनों को मिथ्या नहीं कर सकता हूँ, मैं तो अयोध्या लौट कर नहीं जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा प्रभु आप नहीं जा सकते हो तो आप अपनी ये चरण पादुकाएं हमें दे दीजिए। भरत ने कहा हम आपको बिल्कुल विवश नहीं करेंगे, बस आप हमें अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। तो भगवान तो ऋषि वेश में गए थे तो उनके पैरों में खड़ाऊँ थी, तो भगवान ने साहस अपनी खड़ाऊँ भरत को दे दी। और भरत ने उन खड़ाइयों को उठाया और अपने सर के ऊपर उन खड़ाइयों को रखा। भगवान की खड़ाइयों को अपने सर के ऊपर रखा और वहीं से राम नाम का जाप करते हुए अयोध्या जी आ गए। और अयोध्या जी में आकर उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और बड़े बड़े विद्वानों से बुला करके और राजगद्दी पर उन खड़ाइयों का अभिषेक किया। उन खड़ाइयों जो ले गए थे भगवान की चरणों की पादुकाएं, उनको सिंहासन पर स्थापित कर दिया और उनके चरणों के आदेश के आधार पर ही वो अयोध्या राज्य को चलाने लगी। और वो भी उन्होंने भी 14 वर्ष तक वनवासी जीवन ही जिया। और उनके तो हर समय मुख से राम 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 ही निकलता था, हे भ्राता राम कब आओगे। और उन्होंने पूरे विश्व में राम का नाम प्रसिद्ध कर दिया। उन जैसा भक्त तो हुआ ही नहीं होगा। राम का नाम ही अमर है संसार में। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या करना है कि भगवान के नाम का दान करना है। जो हमारे नई पीढ़ी, जो आने वाली जो नई पीढ़ी है, जो है हमारे देश के संस्कारों को भूलती चली जा रही है, रामायण का तो वो नाम ही नहीं जानती है। तो हम सनातनियों का यह कर्तव्य है कि हम अपने हिंदुस्तान में जो है अपनी संस्कृति का अधिक से अधिक प्रचार करें और प्रचार करने वालों का अनुसरण करें। जो हमारे भारत में सनातनी गुरु हैं जो प्रचार कर रहे हैं भगवान का, तो हमें उनका विरोध नहीं करना है, विरोध करने वालों का विरोध करना है और हमें उनके पीछे पीछे चलना है। और अपने जो बच्चे आ रहे हैं उनको संस्कार देना है, संस्कारवान बनाना है। इसलिए एक दान ये भी है जो हम सबको करना है और अपने देश को सनातनियों को बचाना है। और सबके लिए तो बहुत देश हैं, है ना, ईसाइयों के बहुत देश हैं और मुसलमानों के लिए भी बहुत देश हैं, लेकिन अपना हिंदुस्तान तो एक ही है। अगर अपना हिंदुस्तान नहीं बचेगा तो हमारी नई पीढ़ी कहाँ जाएगी? कभी सोचा है आप लोगों ने? नहीं सोचा ना। इसलिए अब सोचिए अपने बच्चों को विद्वान तो बनाइए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, उनको कर्म करने की शिक्षा दीजिए, लेकिन उसके संग संग उनको अपने हिंदुस्तान के बारे में भी ज्ञान कराइए। उनको ये बताइए कि हमारी पहले संस्कृति क्या थी, है कि माँ बाप के लिए राजा रामचंद्र जी ने राज्य छोड़ दिया था और रामचंद्र जी के लिए भरत ने भी राज्य छोड़ दिया था। उन्होंने 14 वर्ष तक सन्यासी जीवन ही व्यतीत किया है। ये सब छोटी चीज़ें हम अगर अपने बच्चों को अभी सिखाएंगे तो हमारा बुढ़ापा बहुत ही अच्छा निकल जाएगा, बहुत अच्छा गुजर जाएगा। इसलिए एक दान ये भी है जो बहुत ज़रूरी है और आज से ही हम सबको संकल्प लेना है, सारे सनातनियों को संकल्प लेना है कि जो हमारे धर्म गुरुओं का विरोध करेगा हम उनका विरोध करेंगे
और अपने धर्म गुरुओं का अनुसरण करते हुए उनके पीछे पीछे चलेंगे तो हमें कभी वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा।